ग्रेड 6। मेरे प्रिय बच्चों, नमस्ते। आशा करती हूँ कि तुम सब स्वस्थ हो। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है मेहनती किसान। आज की कक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, मेहनती किसान पाठ के बारे में कुछ जानकारियाँ देना। दूसरा, समानार्थक और विलोम शब्दों का अभ्यास करना। आज हम पाठ मेहनती किसान पर काम करेंगे। चलो मित्रों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, जब मैं वाक्य पढ़ूंगी, तुम भी मेरे साथ साथ पढ़ना। दिवेश एक मेहनती किसान है। जो मेहनत करता है उसे मेहनती कहते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेहनती का समानार्थक शब्द क्या है? एकदम सही। मेहनती का समानार्थक शब्द परिश्रमी है। बच्चों, अब मुझे यह बताओ, क्या तुम एक मेहनती छात्र हो? हाँ, तुम मेहनती छात्र हो। परीक्षा में सफल होने के लिए तुम मेहनत करते हो। किसान का समानार्थक शब्द कृषक या खेतिहर भी बोल सकते हैं। मेहनती का विलोम शब्द है आलसी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। उसके पिताजी पुरानी विधि से खेती करते थे। पुरानी का विलोम शब्द है नई। फिर से पढ़ते हैं, पुरानी, नई। अच्छा, अगला वाक्य पढ़ते हैं। दिवेश ने मॉरिशस विश्वविद्यालय से कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा पाई है। विश्वविद्यालय का अंग्रेजी शब्द है यूनिवर्सिटी। इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, यह चित्र मॉरिशस विश्वविद्यालय का है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। माध्यमिक शिक्षा पाने के बाद हम विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। उच्च शिक्षा का अंग्रेजी शब्द है हायर एजुकेशन। आगे पढ़ते हैं बच्चों। वह हाइड्रोपोनिक विधि अर्थात जल कृषि विधि द्वारा टमाटर, सेम, खीरा और लौकी उगा रहा है। तुम्हें कौन कौन सी सब्जियां दिखाई दे रही हैं? टमाटर, सेम, खीरा और लौकी। दिवेश मौसम के अनुसार सब प्रकार की सब्जियां उपजाता है। उपजाना का समानार्थक शब्द है उगाना या बोना। तुम अपने यहाँ सब्जियां उगाते हो?
अच्छी बात है। हमें अपने आंगन में सब्जियां बोना चाहिए। चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में कितने मजदूर हैं? गिनो। बहुत अच्छा। चित्र में 4 मजदूर हैं। अब वाक्य को पढ़ते हैं। उसके साथ 4 मजदूर काम करते हैं। बच्चों, अगला वाक्य पढ़ते हैं। ये मजदूर पारदर्शी प्लास्टिक की पौधशालाओं में छोटे छोटे थैलों में भूसा और खाद भरते हैं। चित्र में देखो, ऊपर क्या है? ऊपर एक पारदर्शी प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार ठीक से दिखाई देता है। पौधशाला का अर्थ है वह स्थान जहाँ नई उपज के छोटे छोटे पौधे होते हैं। छोटे छोटे का विलोम शब्द क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। इसका विलोम शब्द है बड़े बड़े। अगला वाक्य पढ़ते हैं। इन थैलों में पौधों की रोपाई होती है। बच्चों, रोपाई का समानार्थक शब्द क्या है? एकदम सही। रोपाई का समानार्थक शब्द बोआई है। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में क्या है? बिल्कुल सही। इस चित्र में एक नली है। नली को किस लिए बिठाया गया है बच्चों? हाँ, पौधों को सींचने के लिए नलियाँ बिठाई गई हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखो तो। क्या तुमने यह चीज़ कभी देखी है? यह एक टंकी है। क्या तुम्हारे यहाँ इसका प्रयोग करते हैं? हाँ, मेरे यहाँ भी एक टंकी है। इसको अंग्रेजी में वाटर टैंक कहते हैं। एक बड़ी टंकी है जिसका पानी पंपिंग मशीन द्वारा पहुँचाया जाता है। यह पानी ही नलियों में पहुँचता है। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। बूंद बूंद सिंचाई विधि, गुत आगुत। इसको अंग्रेजी में ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। नलियों में छेद किए गए हैं। इस प्रकार पानी सीधा जड़ों में जाता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि द्वारा पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचता है। अब अगला चित्र देखते हैं। मजदूर क्या कर रहे हैं? वे पानी में क्या मिला रहे हैं? मजदूर पानी में पोषक पदार्थ मिलाते हैं
जिससे फसल अच्छी होती है। फसल का दूसरा शब्द है उपज। फसल का अंग्रेजी शब्द है हार्वेस्ट। पोषक पदार्थ का अंग्रेजी शब्द है न्यूट्रिएंट्स। आजकल सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। सरकार का अंग्रेजी शब्द है गवर्नमेंट। जैविक कृषि का मतलब है जिस खेती में गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद आदि का प्रयोग होता है। इसका अंग्रेजी शब्द है बायोफार्मिंग। बढ़ावा का दूसरा शब्द है प्रोत्साहन और इसका अंग्रेजी शब्द है एनकरेजमेंट। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जैविक कृषि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इसमें कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। इस विधि से फसल अच्छी होती है। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द है एनवायरनमेंट। जो कुछ हमारे आसपास पाया जाता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। लाभदायक का अंग्रेजी शब्द है एडवांटेजेस। कीटनाशक उर्वरक यानी कि पेस्टिसाइड्स। रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर। स्वास्थ्य का दूसरा शब्द क्या है बच्चों? स्वास्थ्य सेहत। लाभदायक का विलोम शब्द है हानिकारक। अगले चित्र को देखते हैं। क्या तुम कभी वहां पर गए हो? हाँ, यह एक बाजार का चित्र है। बाजार में ऐसी पैदावारों की मांग बढ़ गई है। जैविक कृषि से प्राप्त होने वाली पैदावारों की मांग बढ़ गई है। अब दिवेश जैविक कृषि भी कर रहा है। उसने अपने घर से कुछ दूरी पर 1 बीघा जमीन किराए पर ली है। जैविक कृषि का अर्थ है बायोफार्मिंग। 1 बीघा जमीन का मतलब है 1 acre। उसने यह जमीन किराए पर ली है। किराए का समानार्थक शब्द है भाड़ा, ऑन रेंट। बच्चों, अब हम कुछ समानार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। घर का समानार्थक शब्द है मकान या गृह। किराया का समानार्थक शब्द है भाड़ा। जमीन का समानार्थक शब्द है भूमि। अब मुझे यह बताओ कि 1 का विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल सही। 1 का विलोम शब्द है अनेक। 1 अनेक। बच्चों, पहले चित्र को देखो।
तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक सवारी है। इस सवारी का नाम ट्रैक्टर है। क्या तुमने कभी इसे देखा है? हाँ, खेतों में जरूर देखा होगा। वह ट्रैक्टर से जमीन की तैयारी करता है। अब दूसरे चित्र को देखते हैं। मजदूर क्या कर रहे हैं? हाँ, मजदूर बीज बो रहे हैं। फिर मजदूर सेम के बीज बोते हैं। अगले चित्र को देखते हैं बच्चों। खेत में क्या है? पूरे खेत में नलियों द्वारा बूंद बूंद की सिंचाई होती है। बूंद बूंद की सिंचाई का अंग्रेजी शब्द है ड्रिप इरिगेशन। इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में क्या मिलाया जा रहा है? गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, पानी और मिट्टी की मिलावट से जब जैविक खाद तैयार हो जाता है तब मजदूर खेत में इसे छिड़कते हैं। गोबर और गोमूत्र दोनों गाय से प्राप्त होते हैं। गुड़ ईख से प्राप्त होता है। मजदूर इस मिलावट को खेत में छिड़कते हैं। अब हम अगले चित्र को देखते हैं। खेत कैसा दिख रहा है? खेत में हरियाली छाई है। कुछ ही दिनों के बाद अपने लहलहाते खेत को देखकर दिवेश दिन भर की थकान भूल जाता है। दिन का समानार्थक शब्द है दिवस। बच्चों, अब इस चित्र को देखो। चित्र में क्या है? हाँ, चित्र में एक होटल है। दिवेश अपनी पैदावार को देश के उत्तर प्रांत के होटलों में खपाता है। उत्तर प्रांत यानी कि नॉर्थ रीजन। पैदावार का समानार्थक शब्द है उत्पादन। खपाना का समानार्थक शब्द है बेचना। बच्चों, अब अगला चित्र देखते हैं। चित्र में डिब्बे हैं। वह शेष भाग को डिब्बों में भरकर आसपास के द्वीपों में निर्यात करता है। डिब्बा यानी कि बॉक्स। निर्यात का अंग्रेजी शब्द है एक्सपोर्ट। शेष का समानार्थक शब्द है बाकी। आसपास का समानार्थक शब्द है समीप। आसपास का विलोम शब्द क्या है बच्चों? हाँ, बहुत अच्छा। आसपास दूर। निर्यात का विलोम शब्द है आयात। अगले चित्र को देखते हैं। चित्र में कौन सी सब्जी है बच्चों? हाँ, बहुत ठीक, यह सेम है। कभी कभी जब हमारे देश में सेम की मांग बढ़ जाती है तब दिवेश अपने गांव की सभी दुकानों में इसकी आपूर्ति करता है।
आपूर्ति का अंग्रेजी शब्द है सप्लाई। देश का समानार्थक शब्द है राष्ट्र। अंतिम चित्र को देखते हैं। इस चित्र में दिवेश का सुखी परिवार दिखाई दे रहा है। दिवेश मन लगाकर अपनी खेती बाड़ी करता है। वह खेती बाड़ी की आमदनी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आमदनी का समानार्थक शब्द है आय। बच्चों, अब समय आ गया है आज की सीख का। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। मेहनत से सफलता प्राप्त होती है। जीवन में खूब लिखो और पढ़ो। यह कामयाबी की सीढ़ी है। सितारों से ऊंचा तुम्हारा नाम होगा। आज की हमारी कक्षा यहाँ समाप्त होती है। नमस्ते बच्चों।